कैंसिल हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द की गई हैं। मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75 उड़ानें कैंसिल की गई हैं। कोलकाता में 35, चेन्नई में 26, गोवा में 11, जयपुर में 4, इंदौर में 3 उड़ानों को रद्द किया गया है। डीजीसीए ने सेफ्टी प्लान मांगा है। 15 दिन में प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। यात्री बेहद परेशान है क्योंकि देखिए जगह जगह किस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और अब कैंसिलेशन हालांकि देखी गई, लेकिन लोगों को प्रायर इन्फॉर्मेशन इसको लेकर नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से यात्री बेहद परेशान है। बेहद बड़ा बवाल यहाँ पर। हालांकि इंडिगो की ओर से लगातार माफी मांगी जा रही है। डीजीसीए ने सेफ्टी प्लान भी मांगा है। 550 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। बेहद बड़ा बवाल इसकी वजह से देखने को मिला है। और जानकारी लेंगे, शाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। शाहिद, 550 फ्लाइट्स, क्या वजह रही इस कैंसिलेशन की? हर्षा, देखिए ये जो कैंसिलेशन और ये फ्लाइट डिले, ये सारी चीजें जो रही हैं, ये महज 2 से 3 दिन की बात नहीं है। बल्कि आप देखिए कि इंडिगो का पिछले 1 से 1.5 महीने तक पहले भी जो है ये सब डामाडोल शुरू था। अच्छा देखिए, इंडिगो ने इन सारी चीजों को लेकर जो सफाई दी है या जो परेशानी बताई है, उनमें से 3 चीजें हैं। पहले हमको ये जानना होगा। पहला तो उन्होंने मौसम की खराबी बताई, और दूसरा ये कि स्टाफ की कमी बताई है, नए रूल आने के बाद स्टाफ की कमी, और तीसरा कुछ टेक्निकल इशू जिसमें जो है सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। देखिए, अगर हम मौसम की खराबी छोड़ दें तो बाकी 2 चीजें तो इंडिगो के ही हाथ में है, जिसको वो अभी तक जो है कवर करने में या पूरा करने में, हल करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। दूसरी बात देखिए कि पूरे देश की बात करें तो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई है, और जबकि अगर हम मुंबई की बात करें तो 100 से ज्यादा, कुछ 118 फ्लाइट जो है मुंबई से कैंसिल हुई है। अब जब 1-2 फ्लाइट जब कैंसिल होती है तो आप एयरपोर्ट का हाल देखिए, कितना बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे जो है 100 से ज्यादा फ्लाइट जो है मुंबई एयरपोर्ट पर, और कुछ सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि देश के 8 से ज्यादा एयरपोर्ट पर इस तरह की कैंसिलेशन वाली स्थिति हुई है, और उसके बाद जो पैसेंजर हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई से ज्यादा आप देखिए हर्षा, पुणे और नागपुर, इन सारी जगहों पर जो है लोग जो रहे हैं पैसेंजर, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। लोग तो धरने पे बैठ गए हैं। हालांकि इंडिगो को लेकर डीजीसीए ने जो है पहले बार तो उनको वजह बताओ नोटिस जारी किया, और फिर दूसरे बार एक बार बैठक भी हुई। लेकिन इन सब के बीच में भी जो है अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा या कोई खातिर ख्वाह जवाब या कोई खातिर ख्वाह सोल्यूशन अब तक इंडिगो निकालने में असफल रही है। इंडिगो के पास देखिए जो क्रू मेंबर है, स्टाफ है, उनकी कमी है। दूसरा जो है टेक्निकल इश्यूज जो है, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जीपीएस सिस्टम, ये सारी चीजें, ये सारे सिस्टम जो है मतलब गड़बड़ होने की वजह से ये हालात ऐसे पैदा हुए हैं। अब देखिए, इंडिगो के पास साथ जब ये हालात पैदा हुए हैं तो इसका असर दूसरी फ्लाइट पर भी पड़ा है। पुणे की बात करें या इधर की बात करें तो आपको मैं बताऊं हर्षा कि एयर इंडिया के भी जो है कई फ्लाइट जो है इसी तरह से देरी से रही हैं, कैंसलेशन की दहलीज तक पहुंच गई। अब जो लोग हैं जो पैसेंजर हैं, उनके लिए देखिए सबसे अहम यह है कि उनको अपनी जगह पर पहुंचना। अब इंडिगो का सिस्टम यह है कि भाई लेट हुआ है तो दिक्कत किसकी? फ्लाइट कंपनी की दिक्कत है, इनकी दिक्कत है, या ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें भी जो है उसके बाद भी जो है रीशेड्यूल या कैंसिलेशन जैसी पॉलिसी के बाद भी जो है वो कोई भी तरह से इसको हल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि भाई जो लोग जो है, जो पैसेंजर हैं, उनका अगर अब कैंसिल है, फ्लाइट कैंसिल है, तो गलती तो उनकी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रीशेड्यूल में या कोई दूसरा उसका सॉल्यूशन भी अभी तक नहीं निकल पाया। कई लोग अभी भी हर्षा एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं इस उम्मीद से कि दूसरी रीशेड्यूल की जाएगी तो दूसरी फ्लाइट से वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। अभी भी कोई कोई बेहतर नतीजा, कोई खातिर ख्वाह नतीजा जो है इंडिगो की तरफ से हल होते दिखाई नहीं दे रहा है। तो समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। डीजीसीए सख्त है, लेकिन उसके बाद भी इंडिगो पूरी तरह से जो है असमर्थ है इस चीज को पूरा करने के लिए। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, सबसे पहले तो ये जो रीजन दिया जा रहा है वो वाजिब सा साउंड नहीं करता, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर अपडेशन तमाम एयर इंडिया की फ्लाइट्स में भी हुआ था। अधिकतर A320 फ्लाइट्स थी, लेकिन उनके अपडेशन का काम पूरा हो चला, सुचारू रूप से उनकी फ्लाइट्स चल रही हैं। दूसरी चीज, अगर फ्लाइट्स में डिले था या फ्लाइट्स किसी भी वजह से अगर कैंसिल हुई थी तो उसको लेकर पहले से ही लोगों को प्रिपेयर क्यों नहीं किया गया, पहले से ही इंटीमेट क्यों नहीं किया गया। और तीसरी चीज, जो लोगों को समस्या हो रही है वो कैंसिलेशन से नहीं लेकिन उस इनकन्वीनियंस से हो रही है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट्स पर वो लोग हैं इस वक्त, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आगे वो अब किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। ना उनको किसी और फ्लाइट्स के थ्रू भेजा जा रहा है, ना फर्दर इंटीमेट किया जा रहा है, ना रिफंड मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये तमाम समस्याएं तुम्हारा खड़ी होंगी, इसको लेकर क्या किया जाएगा मांग? देखिए हर्षा, आपने जो समस्याएं बताई है, जो पैसेंजर हैं, आपको मैं कल की बात कर रहा हूँ कि 3-3 घंटे तक वो फ्लाइट में ही बैठे रहे। हैरानी इस बात की है कि जो अपडेट आती है इंडिगो की, वो अपडेट तक उनके पास नहीं आ सकी, ना कोई जवाब उनको मिल सका।
अब देखिए रिफंड पॉलिसी और रिफंड ये सारी चीज़ों की जो आपने ज़िक्र किया है, इंडिगो हो या कोई भी फ्लाइट कंपनी है, रिफंड में वो जो कहते हैं ना कि लोगों को चप्पल घसा देते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये कर रहे हैं। इसके पहले आप देखिए जब कोविड में हुआ था, तो उस दौरान भी जो है लोगों को कोर्ट जाना पड़ा रिफंड के लिए। अब यहाँ पे अब बात यहाँ की हो रही है कि पूरे देश में 500 से ज़्यादा फ्लाइट देखिए कैंसल हुई है। मुंबई की बात करें तो 118 फ्लाइट कैंसल हुई है। इसके साथ-साथ पुणे, नागपुर, बेंगलोर बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जहाँ पे जो है इस तरह की हालात से जो है दो-चार होना पड़ा है। रिफंड पॉलिसी में तो किसी को कैश तो रिफंड किया नहीं जाएगा या किसी के अकाउंट से भी गया है तो उसको अकाउंट में तो रिफंड नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिगो उसको रीशेड्यूल ही कर सकती है फ्लाइट और उसके बाद है और उसके लिए एक लंबा समय दरकार है क्योंकि अभी तो वैसा होने वाला नहीं है क्योंकि इतनी इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसल हुई है और इतने ज़्यादा पैसेंजर हैं, उनको ये एडजस्ट कर लें इतनी जल्दी ये असंभव है। क्योंकि बीते 3 दिनों की अगर बात करें हर्षा तो 3 दिनों में भी जो है इंडिगो ने जो पहले बात तो मौसम की खराबी, टेक्निकल इश्यूज़, स्टाफ की कमी ये सारी चीज़ों का हवाला तो दे दिया है। लेकिन चलिए मौसम की खराबी के साथ-साथ वो जो 2 चीज़ें हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो इनके ही हाथ में है, जिसको ये पूरा करने में अभी तक असमर्थ रहे। तो अब जो रिफंड बिल्कुल। पॉलिसी है ये सारी चीज़ें इसमें रिफंड तो नहीं होता है। इनके किसी भी शायद फ्लाइट के रीजन जो कुछ और भी हो सकता है कि उसको मास्कअप किया जा रहा हो या कंसील किया जा रहा हो, ये हवाले देखें। हालांकि क्या एक्चुअल रीजन है, अब किस तरीके से इन तमाम पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।